हाँ तो जो मान दिया उसको लिख लिया आपने, F बराबर 0.2 न्यूटन। चलिए हल करते हैं। ये बताओ तुम लोग समझो, Q1 आपको मालूम है, Q2 आपको मालूम है, R भी मालूम है, R F तो मालूम है, ये से R निकल जाए। पहला तो आपके दूरी है तो पूछा था, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। ठीक, ध्यान से समझना। चाहे F बता लिखा जाए ना 0.2, लिख लो आराम से, एकदम लिखना है बस, बराबर इसके जगह पर कितना लिखना है, 9 × 10 के ऊपर 9 गुण है। Q1 का मान कितना है, क्या दबा 0.4 × 10 के ऊपर -6, 0.4 × 10 के ऊपर -6। Q2 का मान 0.8 × 10 के ऊपर -6, पूरा का बट्टा में R² वही माने R², वैसे लेकर चलो माइनस कहीं लगा दो, कहीं लगा दो। अब एक काम करो, दशमलव हटा दें। हम यहाँ से देखा दशमलव हटा दें तो 0 तो कोई मोले नहीं है, 10 आ जाएगा। यहाँ से हटा दें तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। और सुनो ध्यान से, 2 से 4 ऊपर से ऊपर कर देता है 2 बार, कट गया। अब सुनो ध्यान से, इधर आ जाओ, एक काम करो, 10 से 10 भी कट जाएगा। ये R² को तीसरा दीजिए गुना करोगे तो R² ऊपर आ गया। क्या बचा पहले समझो, आपका बचा 9 और 2, तो 9 दूना कितना 18, 18 बटे 144, तो देखो 144 लिखा गया, ले जा 1 से कितना लिखा गई, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगे, 10 बात दशमलव लगे, गुण है -6 -12 हो गई लो। अब -12 में से 9 हो गई तो 10 के ऊपर -3, 10 के ऊपर -3। लेकिन ध्यान रखना, हाइयो दशमलव हटा दिखा जैसे, तो नीचे 10 बढ़ी और ऊपर ही तो 10 के ऊपर -1 हो जाए। अब जब स्क्वायर हटाओ जाए नो तो 144 गुण है 10 के ऊपर -3, तो ये भी एक ही जा रहा है, 10 के ऊपर -4 R बराबर 144 में तो 12 निकली, और 10 को -4 10 को -2 निकली, 473 मीटर तो आंसर लिख सकेला। चलो, कहा था कि पहला गोला पर बल कितना दलबा 0.2 न्यूटन, दूसरा का प्रश्न बा यही में के, तो कहा था कि पहला गोला दूसरा गोला पर कितना बल लगाएगा, उतना ही बल लगाएगा। तो लिख सकते हैं कि पहला गोला दूसरा गोला पर कितना बल लगाएगा, 0.2 न्यूटन का ही बल लगाएगा। देखो न्यूमेरिकल जरूर तुम लोग जान जाना, लगाएगा, सीख लो जल्दी से। चलो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्या बना सकते हैं दोनों, नोट करिएगा, नोट तो किए होगे तुम लोग, खैर अगर नोट कर रहे होंगे तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। किसके पास, 3 के पास। एक इथी कहाँ है, किताब नहीं है क्या, अब कुछ भी नहीं रखी है अपने पास। चलो वो उसमें से देख लेना, वो कॉपी है ना, उसमें से देखते रहना। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि, एकदम ध्यान से समझना, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke/G/MP बीमाहीन है, माने इसका कोई बीमा नहीं होता है, और भौतिक नियतांकों की सारणी देख करके इस अनुपात का मान भी ज्ञात कीजिए, और यह अनुपात क्या दर्शाता है इसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, आइए आपको समझाते हैं। जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग, कम से कम 10 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कल से नया चैप्टर की शुरुआत होगी। आज चैप्टर नंबर 1 4 दिन में समाप्त हमने किया। क्या आपको तैयारी हो गया ना पूरा पहला चैप्टर में, खूब अच्छा तैयारी कर लेना। आइए बाबू, तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन में आपका क्या दिया है कि Ke²/G/MP। चलो देखो सब लोग सुनो, ये बताओ के क्या है। के आपका एक नियतांक है, सुनो सब लोग, और के के जगह पर 1/4πε0 रख सकते हैं। के जगह पर इतना क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं।
के जगह पर 1/4 आप लिखिए, कॉपी पर लिखे भी होंगे, लाए हो कॉपी सब लोग? ठीक है, जो लोग नहीं लाए कल से लेकर के आना, उसी में से रिवीजन हो रहा है तो आपके पास रहेगा तो सही रहेगा। चलिए आ रहा, तो के की जगह पे सब रख लो, सब रख लो, सब रख लो, मेरा सब ले लो रे, ले लो। ई स्क्वायर अपान, अच्छा जी की जगह क्या लिख सकते हैं? अच्छा आपको कल पढ़ाए थे, कल ये पढ़ाए थे कि परसों, या बराबर जी, एक मिनट, बीमा निकालना है तो क्या मान रखोगे? M1 M2 या खाली M लिख लो और बटा में आर स्क्वायर, पढ़े हो ना? तो जहाँ जी होगा जी, उसके जगह पर एफ गुणे आर स्क्वायर और नीचवा आपका आ जाएगा M × M बराबर जी। तो आप जी के जगह पर क्या रखेंगे? ये एफ गुणे आर स्क्वायर अपान M गुणे ME गुणे MP। कुछ कटा बाबू? देखो यम से यम कैंसिल, इसलिए कैंसिल कि यम का मात्रा किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम, आइयो यम से यम कैंसिल। और कोई कटा? और कुछ कटा बताइए? कट जाएगा, क्या कटेगा? देखो ध्यान से समझना। अब हैकरा के हटाओगे पड़ी, अब साइलम नॉट के, बाकी तो सब देखो क्या बचा, ऊपर ई स्क्वायर लिख लो, ई स्क्वायर, और नीचे क्या बचल भाई, बचल बा का एप्सिलॉन 0 गुणे, तो मान लो कि अंक छोड़ देंगे तो इससे क्या मतलब है? एफ गुणे एफ बचा है नीचे तो एफ लिखो, आर स्क्वायर बचा है तो आर स्क्वायर लिखो। अब इसका मान कितना होता है ये भी लिखेंगे, अब पढ़े है ना? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो हाई एप्सिलॉन 0 ऊपर कर लो, चलो ऊपर कर लो, क्या आ जाएगा ना? एफ तो नीचे Q1 Q2 एफ गुणे आर स्क्वायर, Q1 Q2 एफ गुणे आर स्क्वायर। तो रखा जा बाबू, हाई ई स्क्वायर वहीं रखा जाओ, जहाँ एप्सिलॉन 0 बा इतना हिस्सा जन बा उठा के रखा जा, Q1 Q2 अपान एफ गुणे आर स्क्वायर गुणे एफ गुणे आर स्क्वायर। ये बताओ एफ से एफ कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अच्छा इसका मात्रक भी कुलाम, इसका मात्रक भी कुलाम, इसका मात्रक भी कुलाम, तो इसका तो कुलाम स्क्वायर, यहाँ भी तो कुलाम 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 स्क्वायर, तो इससे साफ पूरा कैंसिल। केवल कितना आ गया? 0। जब 0 आ गया तो इसका कोई बीमा नहीं होगा। ये सिद्ध भी करना था ना कि बीमाहीन है, माने कुछ भी नहीं बचना चाहिए, कुछ बचा भी नहीं है, पूरा कैंसिल कैंसिल हो गया, माने 0 मत लिखना, 1 बचेगा, ठीक है? तो इसका कोई बीमा नहीं होगा। कुछ बचा नहीं था ना, अगर मीटर होता तो यहाँ लिख लेते, अगर मान लो इधर मान होता तो हम लिख लेते, कुछ बचा ही नहीं तो बीमा ही नहीं। अब इसका मान आपको निकालना है, कितना होगा? चलो मान बी नंबर में पूछ रहा है ना, इसका मान निकालना है। तो चलो भाई के का मान कितना होता है? 9 × 10 के ऊपर 9 भाई, क्या बा जहाँ के बताया है इतना लिखा था और उसके जगह पर 9 × 10 के ऊपर 9 होता है, तो जहाँ के है बाबू वहाँ 9 × 10 के ऊपर 9 लिखा जाओ, गुण ई है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1.6 × 10 को -19, 1.6 × 10 को -19 गुणे 1.6 × 10 को -19 बटा में है जी, तो वही जी का मान 6.67 गुणे 10 को -11, और एम ई का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणे 10 को -31, आई प्रोटॉन का द्रव्यमान है, इसका मान 1.67 गुणे 10 को -27। चलो पहले तो एक यार तुम लोग घात देखो, कौन? माइनस वाला, पहले माइनस वाला घात देखो कितना आएगा। तो माइनस वाला घात देख लेते हैं हम लोग। देखो ये बताओ, आई 19 -38 हो गया, उसमें से 9 घटा दो तो 28 हो जाएगा, नहीं 28 नहीं 29 होगा, तो 29 हो गया। देखो 31 ये है, 11 ये है, 31 से 11 पूरा 69 हो रहा है, 7 1 8 8 1 9 69 में से वो 29 घट जाएगा। अरे भाई यहाँ पर -29 बचा है ना, ऊपर -38 में घटा है, तो ये जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40। तो देख लेना एक बार ध्यान से, 27 और 31, 27 और 31 कितना हो गया? 58 11 69 तो जाइए प्लस में तो 69 हो जाएगी, और 69 और 9 कितना आइए के हल कीजिए 300
2 दशमलव 3 7 गुना 10 के ऊपर 39। हाँ चलिए इतना आंसर आ गया। समझे, याद करना, इसको हल कर सकते हो। 40 बच रहा था, 1 2 इधर आ जाएगा, हल हो जाएगा। तो चलो कि बेटा इसको समझ में आ गया। क्या हो बाबू? हाँ वो गलत छाप दिया है, वो गलत छापा है, ठीक है ना। अच्छा हम लोग गलत थोड़े किया, जो मान होता है उसको रखे हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं सब सही है, छापने में उसका मिसप्रिंट हो गया है बाबू। अच्छा नहीं विश्वास है तुम खुद देखो, उसमें इधर सुनो, खुद तुम देखो, सेम यही मान भरा जो हम लोग भरे हैं। और देखो ऊपर 19 के स्क्वायर करोगे तो -38 हो जाएगा ना, -38 होगा ना। देखो ये नीचे वही जा रहा है, टोटल वही है, तो वही आपका हो जाएगा। इसलिए गलत छपा गया है उसको 39 के जगह पर 29 जब 39 छपना चाहिए। अरे यार किताब है ना, कितना जगह भारतीय की जब भगठी छाप देता है किताब है। सूत्र के जब मूत्र छाप देता है तो क्या किया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 के जगह पर। किसके जगह पर? 4 के जगह पर। सुनो 4 के ये नंबर क्वेश्चन सुनो ध्यान से, इधर लिखने वाला है तुम लोग, आप भी नंबर सुनो। क्वेश्चन ही कह रहा है 4 का ये में, सुनो सब लोग, कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, इस प्रकथन से आप क्या समझते हैं। अच्छा आपको याद है आवेश का क्वांटीकरण मैंने पढ़ाया था कि जो आवेश होता है, ध्यान रखेंगे, क्वांटीकृत का मतलब जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश के n गुना के बराबर होता है। इसी को आवेश का क्वांटीकृत कहते हैं। जब भी कहेगा आवेश के क्वांटीकृत, तो जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश के n गुना के बराबर होता है। इस आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है कि बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का उपेक्षा क्यों करते हैं। याद रखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में आवेश के क्वांटीकरण का बहुत अधिक क्या है? महत्व है, इसीलिए इसका हम लोग उपासना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। कह रहा है कि आप एक कांच का छड़ लीजिए, सुनो ध्यान से, तुम लोग ही बताओगे कि जब एक कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते, रेशम का धागा ले लो, कांच का एक छड़ ले लो, एक मान लो कांच का छड़ है, रेशम का धागा ले लो, इसके ऊपर रगड़ते हैं, रगड़ते हैं, तब दोनों पर आवेश आ जाता है। दोनों पर क्या आता है? आवेश आ जाता है। इस प्रकार के परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के सिद्धांत से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ये बताओ, यदि हम लोग क्या ले लें, कांच का छड़ ले लें, आइए तो है कांच का छड़, प्लास्टिक है, माने इसके ऊपर रेशम के धागा से रगड़ते हैं। जब आप रगड़ेंगे ना तो देखेंगे कि इसमें से आवेश बाहर निकलता है। जो कांच का छड़ होगा ना, इसमें से आवेश का होगा, बाहर निकलेगा। तो जितना आवेश बाहर निकलेगा उतना इसके ऊपर धन आवेश का चिन्ह आएगा। और जो रेशम के धागा आप लिए हैं उसके वह इस आवेश को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण। तो उसके ऊपर क्या होता है? माइनस करेगा। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए क्या ये आवेश संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है? तो आंसर होगा कर रहा है, क्योंकि जितना आवेश इसमें से निकल रहा है उतना आवेश को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। दोनों का आवेश संतुलन करने के लिए इसके ऊपर उतना प्लस का चार्ज है, जितना निकलेगा उतना प्लस का चार्ज है, जितना वो रेशम का छड़ ले रहा है उतना माइनस का। तो ये आवेश संरक्षण के नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो ये 5 था, 6 आते हैं। देखो कह रहा है 6 में कि 4 बिंदु आवेश दिया गया बाबू। Q का मान दिला बा 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम। QB का मान दिया आपके पास -5 माइक्रो कूलम। QC का मान आपके पास दिया गया है 2 माइक्रो कूलम। QD का मान आपके पास दिया गया है -5 माइक्रो कूलम। ठीक है। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने पर रखे गए। जैसे
एक आप वर्ग बनाएंगे, एक क्या बना लेंगे आप, वर्ग। इसकी भुजा 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, इसको मिला दो। इसको विकर्ण कहते हैं जो खींच रहे हैं आप, इसको मिला दो, इसको मिला दो, ठीक है। एक ये माने सब, यहाँ पर एक क्यू ए रखा गया है, यहाँ पर क्यू बी रखा गया है, यहाँ पर क्यू सी रखा गया है, यहाँ पर क्यू डी रखा गया है। तो देखो क्या कह रहे हैं, तो वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकूलम, केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, तो इस पर बल कितना होगा ये आपको निकाल करके क्या करना है, दिखाना, ठीक है। कितना बल होगा वो आपको निकाल करके दिखाना। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। देखो हालांकि जो आप बात करेंगे, ये अगर क्यू ए की मान देखेंगे यहाँ पर, तो क्यू ए का मान आपका 2 माइक्रोकूलम है ना, और यहाँ क्यू सी का मान देखेंगे तो क्यू सी का मान भी 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। और क्यू ए ने दिया है, देख लेना किताब में, देख लेना क्यू बी का मान भी निकाल लोगे, फिर ये क्यू डी का मान भी आप चाहे ना तो अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आखिर जैसे कि डिस्टेंस कितना होगा, ये दूरी आपको तो निकालना पड़ेगा ना, तो दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूरी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 10 कली में 2 आ जाएगा, 10 कली में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा आप लोग। कैसे, जैसे क्वेश्चन आपका है 4 बिंदु आवेश है और एबीसीडी कोने पर वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रो 10 सेंटीमीटर हर एक भुजा की क्या है, लंबाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बता दीजिएगा। तो मैंने क्वेश्चन में ही कहा है ना कि पूरा बल कितना है, देखो मैंने लिखना कि केंद्र पर कुल बल, कुल बल अब पढ़ेंगे ना, F बराबर एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी। तो कौन ना वर्ग अगर है वर्ग, और जब भी वर्ग के केंद्र पर बल पूछेगा तो कैसे आप निकालेंगे पूरा बल। जैसे ए के द्वारा कितना बल लगेगा, बी के द्वारा कितना बल लगेगा, सी के द्वारा कितना बल लगेगा और डी के द्वारा कितना बल लगेगा। तो देखो एफ बराबर खाली आपको 0 लिख देना है, खाली क्या लिख देना है, 0। यहाँ कारण लिख देना कि वर्ग के केंद्र पर बल का मान 0 होता है, 0 होता है। क्यों होता है बताते हैं, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है। इस तरीके से इसको बताएंगे आप। वर्ग का प्रत्येक भुजा पढ़े भी होंगे वर्ग के, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी सब 10 होगा। अगर 500 का रहता नहीं, यहाँ पर 5 5 5 5 का होता तब भी इसका मान आपका 0 ही लिखते, समझ गए। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि वर्ग के केंद्र पर जब भी बल पूछेगा तो उसका मान आप 0 बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 7 के पास, इधर लिखने वाला है यार, 7 नंबर आ जाओ। कह रहे कि स्थिर वैद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र होती है, ये बल रेखाएं एकाएक विखंडित नहीं हो सकती है, क्यों? बात समझ रहे हैं ना, एकाएक क्यों नहीं टूट सकती है, आपके बारे में बताना है आपका, ठीक है। प्रश्न क्या है, जैसे आप पढ़े होंगे ना, जैसे ये आपके पास धन आवेश है और यहाँ पर क्या होता है, ऋण आवेश है। तो याद है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में जाकर मिल जाती है। इस तरीके से याद करो, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है हमेशा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में जाकर क्या होती है, समाहित हो जाती है। और ये वैद्युत बल रेखाएं एकाएक नहीं टूट सकती है, क्योंकि सभी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। आप पढ़े होंगे सभी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। और ये भी पढ़े होंगे कि जब पास होती है तो प्रबल होती है, पास होती है तो बहुत प्रबल होती है, समझ रहे हो ना। चलिए ए नंबर आपका रहा। बी नंबर क्या कर रहा है, देखो कह रहा है कि दो बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है आपको बताना है, क्योंकि वहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। जैसे मान लो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। प्रश्न क्या कहा है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? मान लो यहाँ से एक वैद्युत बल रेखा निकल करके, माने प्लस से निकल करके माइनस की तरफ जा रहा है,
तो कब अगर मान लो कि यहाँ से एक निकला और ऐसे कट करके यहाँ पर गया तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिच्छेद किया। क्या किया? प्रतिच्छेद किया। प्रश्न क्या कहा है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो आप उत्तर भी लिखोगे कि जब दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। याद है? दो कितने? दो या दो से अधिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। देख लेना, इसलिए दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्या करती है? नहीं काटती है। ये भी आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं हम लोग। मिटा दे इसको। तो जान जाना, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं वह वैद्युत बल रेखाएं वही रेखाएं होती है जो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। समझे? वक्र के रूप में चलती है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के पास आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है। क्यू ए का मान है 3 माइक्रो कूलाम। क्यू ए का मान कितना है? 3 माइक्रो कूलाम। क्यू बी का मान है -3 माइक्रो कूलाम। एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगा। देखो क्यू ए क्यू बी दे दलबा, दूरी भी आपका दे दिया। तो पहला कह रहा है कि दोनों आवेश क्यू ए क्यू बी को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। मध्य बिंदु पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और बी कहता है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋण आवेशित परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए, तब इन परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल आपको क्या करना है? निकालना। देखो जैसे क्वेश्चन का वैसे हम लोग लिखते हैं। पहले तो एक रेखा खींच लेते हैं, यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं। लिखा गया। दो मान आपके पास को दिया है। क्यू ए का मान है 3 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो घटा दें तो 10⁻⁶ लिखते हैं ना। माइक्रो घटाने के लिए 10⁻⁶ लिखेंगे। और क्यू बी का मान देखो, क्यू बी का मान आपका है -3 माइक्रो कूलाम। -3 माइक्रो कूलाम। तो -3 गुण है माइक्रो की जगह पर 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब इसके बीच की दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर ना। दूरी जो आर है वो दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो ये बताओ मीटर में बदलोगे इसको? समझ रहे हैं? तो 100 से भाग दिया जाएगा। 100 से क्या कर दोगे? भाग। तो एक 0 से 0 कर दो। 2 × 5 = 10। हटाए के लिए भाग भी दे सकते हो। तो 0.10 कितना हो जाएगा? 1। इतना मीटर आ गया। अच्छा 5 × 10। यहाँ मध्य बिंदु पर आपका पूछ रहा है कि कितना वैद्युत, वही नहीं कह रहा, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वो आपका है। तो मध्य बिंदु ये बताओ तुम लोग, आपने दूरी पूरा निकाला है तो 0.2 आया है पूरा दूरी। तो ये आधा देना बढ़ जाए, 0.1 ये भी होगा और 0.1 ये भी होगा। इसके मध्य बिंदु पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र। अच्छा आपको याद है क्या वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है? ध्यान रखना इस चीज को कि जब मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जितना उसका होगा, जितना इसका आएगा ना, उतना इसका भी आएगा। तो यहाँ से ई ओ ए का मान निकालो। माने वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 1/4πε0 इंटू क्यू ए लिख लो। और बटा में इसके बीच की दूरी क्या है? एओ है ना। तो एओ लिख लो। ओ ए का स्क्वायर हो जाता है। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। क्यू ए का मान 3 × 10⁻6 होता है। और ओ ए का मान जो है, ओ ए का मान जिसको दूरी आपने कहा है, इसका मान 0.1 ही लेंगे। ठीक है। स्क्वायर कर देंगे तो डबल आपका होगा। ठीक है। अच्छा बताओ, ये 29 27, ये 27 गुणे 9 में 6 जगह 10 के ऊपर कितना आ गया? 3 गुणे 10 हटाओगे तो ऊपर 10, ये भी हटाओगे तो ऊपर 10, और नीचे कितना रहेगा? नीचे आपके पास 1 के रहेगा। ठीक है। इतना आया, देख लो समझ लो। अब 2 10 के ऊपर 2 प्लस के साथ आ जाएगा 3 ये, तो आपके पास आ गया कितना? ई ओ ए बराबर 27 गुणे 10 के ऊपर 5। 27 में 10 को 5। आई का मतलब न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति क्या होता है? कूलाम। चला ई आ गई।
दूसरा सवाल में का बा, दूसरा सवाल में तो सही बा। अच्छा ई ए का मान इतना आ गई तो ई बी का भी तो मान निकाल सकते हैं। एक तो सब वही बात है, बस इतना है कि माइनस में है, तो इसका भी मान उतना ही आएगा 27 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। सेकेंड आप मन के तो मान छोड़ दीजिए। सेकेंड में ई का मान उतना ही रखना है 27 गुणे 10⁵, लेकिन आवेश दिया है बाबू, आवेश दिया है इसमें। सेकेंड में कितना दिया है, तो सेकेंड में आवेश आपका दिया है 1.5 गुणे 10⁻⁻⁹ अब इनमें का पूछा था, बल। इनमें का पूछा था, याद बा एगो सूत्र तल के पढ़ावला रही कल ये बताई कि ई बराबर, हाँ या बराबर ई गुणे क्यू, अरे ई बराबर है बटा क्यू, तो इतना तो यह आपको निकालना। ई का मान है क्या निकला है 27 गुणे 10⁵, क्यू निकला है 1.5 गुणे 10⁻⁹, तो 15 सतह 105 के 5 हाथ में 10, अब 15 दूना 30 और 10 40, तो 40 हो जाएगा। तो 40.5 गुणे 9 में 5 जाएगा -4, इधर लेकर आ जाओ तो 4.05 गुणे 10⁻1 10⁻⁴, तो 4.05 गुणे 10⁻³ न्यूटन आ जाए। किसका मान हो गया, एफ का। किसका मान हो गया, एफ का मान हो गया। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए क्या बोले, हाँ तो इतना आइए भाई, एक और ही निकाल सकते हो ना। कुल अगर वैद्युत क्षेत्र निकल बा तब जोड़ाई, कुल वैद्युत क्षेत्र तो ई बराबर का आ जाए ई ए प्लस ई बी। तो ई ए का मान कितना आया, 27 गुणे 10⁵, 27 गुणे 10⁵ और प्लस 27 गुणे 10⁵, ठीक बा। माइनस में -5, ठीक बा। 10⁵5 हो गई। देख अब कुछ करने कामन ले ले, 10⁵5 27 प्लस 27 हो गए। जब सेम होता है तो कामन ले लेते हैं, 54 गुना 10⁵5, तो इतना ही आप आ गए। अब यू जैसे निकाल सकते हो, ए अपना ई आ गई तो यहाँ से भी आप निकालोगे तो क्यू इंटू ई हो जाएगा। लगा लो, क्यू का मान कितना दिया है, क्या बात 1.5 गुना 10⁻⁻9, हाई हो जाएगा 54 गुना 10⁻5। चलो आप तो गुणा कर दो, तो 15 चौको 60 के 0, हाथ में 6 आप 15 75 6 81 हो गई। तो 81.0 गुणे और 9 में से 5 के 10⁻⁻4, इतना न्यूटन आए। जी सही है। कुल अगर निकाला लेते ऐसे निकलेगा, एक निकालोगे तो ऐसे। माने जरूर जानना कि मध्य बिंदु का कहला ना, तो जब डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वो आधा आधा में बढ़ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 तो बहुत सिंपल है यार, देखो 9 नंबर क्वेश्चन ही कह रहा है ना कि किसी निकाय में दो सुनो ध्यान से, किसी निकाय में दो आवेश दिया है, क्यू ए का मान 2.5 गुना 10⁻⁷ कूलम और क्यू बी का मान -2.5 गुना 10⁻⁷ कूलम। दो बिंदु आपका दिया है 0 0 -15 सेंटीमीटर और बी का मान है 0 0 + 15 सेंटीमीटर। तो निकाय के कुल आवेश, एक बार कुल आवेश जोड़ के निकाले के बाद, और एक बार वैद्युत द्विध्रुव और घूर्ण का मान पी का मान पूछा था, लग गया। चलो आइए हल करते हैं, खूब ध्यान से समझना है तुम लोग, ठीक है। ये तो इतने में लग जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। चलो तो 9 नंबर सवाल है, हल करते हैं। पहले देखो इसमें का दिया ना, क्यू ए का मान दे दिया बाबू 2.5 गुणे 10⁻⁷ कूलम, क्यू ए का मान दे दिया। और क्यू बी का मान आपका है -2.5 गुणे 10⁻⁷ कूलम। और दूरी दो भी डालवा, ए का मान जो दिया है 0 0 -15 और बी का मान है 0 0 प्लस। अगर चित्र इसको बनाओगे ना इस तरीके से,
ऐसे। तो मान लो यहाँ पर है कितना 0 0 प्लस 15, तो नीचे होगा 0 0 माइनस 15। लेकिन पूरा जब जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। 15 15 कितना आ जाएगा 30। जीरो नहीं, दूरी का 0 नहीं लिखा जाता है। तो पहले तो क्या कहता है कुल आवेश। ये नंबर में पूछ रहा है कुल आवेश। ये बताओ कुल आवेश के बारे में सब लोग जानते हो ना कि क्यू ए प्लस क्यू बी आपको क्या कर देना, जोड़ देना। तो क्यू ए का मान कितना है 2.5 गुणे 10 के ऊपर -7 प्लस क्यू बी का मान -2.5 गुणे 10 के ऊपर -7। ये दोनों सेम है, तो यहाँ से 10 को -7 कामन ले लो तो हो जाएगा 2.5 और माइनस प्लस माइनस 2.5 ऐसे कैंसिल। तो 10 के ऊपर -7 और गुणा 0 तो कितना आ जाएगा 0 कूलाम। कुल आवेश आपका आ गया 0 कूलाम। कुल आवेश कितना आ गया 0। हाँ, अब आपसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। तो मैंने कहा था कि आप पढ़े भी थे कि जब भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मान पूछता है तो P बराबर क्या होता है Q इंटू 2D, माने आवेश और दूरी, तुम ध्यान रखना। तो आवेश तो आपके पास मालूम है, आवेश आपके पास मालूम है इतना, ये कोई रख लो, ये रखो चाहिए रखो जो आपकी इच्छा है। तो 2.5 गुणे 10 को -7 और जो D है ना, D तो 30 है लेकिन सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलेगा 100 से भाग दे दो। दूरिया तो यही ना है, देखना ही नहीं दूरी 30 आपका। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 25 क्या कितना होगा 75। 7.5 गुणे 10 को -7, ये जाएगा 10 को -1, तो P बराबर हो जाएगा 7.5 गुणे 10 को -8। मात्रा क्या होता है Q इंटू कूलाम इंटू मीटर। और पढ़े तो है ना, ऐसे कहते कूलाम लिख लगे कहते मीटर लिख। तो 9वां सवाल भी बहुत आसान था, दूरी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर किसके पास चले हम लोग 10 के पास चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल सवाल है बेटा, इसको देखो क्वेश्चन ही कह रहा है ना कि 4 गुणे 10 को -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। ए बाबू, जब भी द्विध्रुव आघूर्ण कहता है तो P देता है। कह रहा है 4 गुणे 10 को -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 के ऊपर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण में किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर संरक्षित है। तो द्विध्रुव का बल आघूर्ण बताइए। कल आपने पढ़ा था, इसको सिद्ध भी किया था। बल आघूर्ण टा बराबर P E sin थीटा, उसी से लगेगा। देखो बता रहे हैं कैसे हल करेंगे। टा बराबर P E sin थीटा, P E sin थीटा। देखो क्या दिया गया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास P का मान दे दिया गया है, ठीक है। 4 गुणे 10 के ऊपर -9 कूलाम इंटू मीटर, ये P का मान है, ठीक है। और क्या दिया है, कोई द्विध्रुव आघूर्ण इतना, E का मान दे दिया, E कितना 5 गुणे 10 के ऊपर 4, ठीक है। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। हमें बल आघूर्ण टा का मान पूछ रहा है, तो टा बराबर क्या होता है P E sin थीटा। तो टा बराबर हो जाएगा P का मान भर दो 4 गुणे 10 को -9, E का मान भर दो 5 गुणे 10 के ऊपर 4, साइन भर दो 30 और 5 को 20 गुणे 9 में 4 जाएगा 10 को -5, 37 का मान 1/2, ये काट दोगे तो कितना बार में 10 बार में। तब टा बराबर मान लो कि यहाँ पर 10 है ना, तो 10 के ऊपर 1 10 के ऊपर -5, और टा बराबर -5 में से जाएगा 10 को -4। एक मात्रा क्या होगा न्यूटन इंटू मीटर। इस तरीके से आपका आंसर बना लोगे, ठीक है। चलो तो बायोलॉजी वाले के लिए आज के लिए इतना, बाकी हम लोग कल मिलते हैं।